नमस्कार। आज का ध्यान अभ्यास है सोहम हंस की योग साधना। सुखासन में बैठ जाना है। आंखों को कोमलता से बंद कर दीजिए। शांति से कुछ समय ऐसे ही बैठे रहे। स्वाभाविक सांसों की आवन जावन पर ध्यान देते रहे। सोहम ये ब्रह्म का भेद है। सरल शब्दों में सोहम का अर्थ है ब्रह्मांड या अंतिम वास्तविकता। सोहम हंस के योग साधना को अजपा जप अथवा प्राण गायत्री भी कहा जाता है। यह जाप स्वयंभू जाप है। इसको जपने की नहीं बल्कि सुनने की आवश्यकता है। जब हम श्वास के प्रति सजग हो जाते हैं तब श्वास में समाया हुआ प्राण तत्व अनुभव होने लगता है और इसी को कहते हैं प्राण गायत्री। श्वास भीतर लेते समय सो, श्वास रोकते समय अ और श्वास को छोड़ते समय हम की सूक्ष्म ध्वनि को सुनने का प्रयास करना ही कुछ समय हम इस साधना का अभ्यास करेंगे।
सोहम और हंस की योग साधना व्यक्ति के श्वास लेते और निकालते समय स्वतः होती रहती है। सोहम शब्द का निरंतर जाप करने से उसका एक ध्वनि चक्र बन जाता है। उसी ध्वनि चक्र में हमें ध्यान साधना करनी है। सोहम ध्वनि चक्र ही उलटकर हंस के समान प्रतिध्वनित होता है। श्वास बाहर निकालते समय हकार की ध्वनि और श्वास को भीतर ग्रहण करते समय सकार की ध्वनि होती है। हंस की ध्वनि योग साधना बन जाता है। सोहम ध्वनि चक्र ही हंस की योग साधना बन जाता है। हंस की सूक्ष्म ध्वनि को सुनने का प्रयास करना ही श्वास के निकलने में हकार और प्रविष्ट होने में सकार जैसी ध्वनि। कुछ समय हंस साधना का अभ्यास करेंगे। सोहम और हंस की योग साधना प्राण योग की विशिष्ट साधना है। जब मन उस हंस तत्व में लीन हो जाता है तो मन के भीतर चलते हुए
उठते हुए सभी संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। हंस तत्व का जाप स्वयं में सिद्धियां और विभूतियों को प्राप्त करने का मार्ग है। श्वास के निकलने में हकार और प्रविष्ट होने में सकार जैसी ध्वनि। हंस तत्व में हकार शिव रूप है और सकार शक्ति रूप कहलाता है। सोहम हंस योग साधना का निरंतर अभ्यास करते रहे। शिव और शक्ति का सामंजस्य अपने चित्त की भूमि पर अनुभव करते रहे। सोहम हमारे चित्त की भूमि का बीज है। हंस तत्व हमारे चित्त की भूमि का अंतिम तत्व है। हंस ही परमेश्वर है। हंस ही वेदों का सार है। हंस परम रुद्र है। हंस ही ब्रह्म है। हंस ही परम ब्रह्म है। जब आप इस साधना से तृप्ति का अनुभव कर ले तो अपनी आँखों को खोलकर इस ध्यान से बाहर आ जाए।